गिफ्ट रहेगा। चलिए वापस चलते हैं और हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट हमारा जो सेगमेंट रहा वो इस तरह से रहेगा। अब इस एनर्जी को इंक्रीज कैसे करना है, तो 5 वे टू इंक्रीज योर एनर्जी क्विकली, तुरंत के तुरंत एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका। इस ग्राफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ को आ रही है इसके फर्स्ट पार्ट में, यानी जो आपका रात का समय है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये देखा गया है, भारत में भी अभी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है कि हमारे यहां लगभग 49 to 50% जो लोग हमारी पॉपुलेशन है वो स्लीप डिप्राइव्ड है। और अगर अर्बन सेंटर यानी शहरों की बात करें तो ये और ज्यादा बन जाता है, यानी किसी ना किसी रूप में उनको जो है नींद की कमी हो रही है, इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, और जो पर्याप्त उनको नींद चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो जो सबसे क्रूशियल टाइम, अगर अपने दिन को आप एनर्जेटिक रखना चाहते हैं तो उस दिन से पहले का जो आपको रात का हिस्सा मिला है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना आपको आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। क्या होता है सबसे पहले जो फंडामेंटल, जैसे आप डॉन लूका को जब पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत सिंपली सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे किया है कि आपको एक फिक्स टाइम पर सोने की आदत डालनी। लिखते जाओ, ये लाइफ स्किल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्लीप एट फिक्स टाइम, यानी कि आपको सही समय पर सोने की आदत होनी चाहिए, सही समय पर सोने की आदत होनी चाहिए। स्लीप एट फिक्स टाइम एंड अवॉइड ब्लू स्क्रीन, और आपको अपनी ब्लू स्क्रीन यानी ये जो मोबाइल है इसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब यहां पर जो है जनरली आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी होगी। अगर आप ये नहीं करते तो दुनिया की कोई भी, अगर आप, मैंने देखा है कि अभी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा है कि एक केन आती है जो एनर्जी ड्रिंक होती है, भारत में एनर्जी ड्रिंक्स का जो प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो फॉरेन में बैन है वो इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहा है, और हमारा यूथ जो है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए वो एनर्जी ड्रिंक पीता है जिसमें कैफीन की जो मात्रा है, इस तरह के स्टेरॉइड की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, जो बॉडी को बहुत हार्म करता है, बहुत ज्यादा जो है आपको नुकसान करता है। सो नेचुरली हमें अपने आप को गेन करने के लिए सोने का समय बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी सोएं, इसका मतलब है कि फिक्स टाइम पर सोएं। आपकी बॉडी की एक क्लॉक होती है, साइंस को समझो, और अगर आप फिक्स करते हो तो आपको इसके बहुत एडवांटेज हो गए। मुझे पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज पर्सनली मुझे यही रहा है कि मेरा सोने का समय फिक्स नहीं रहा। कभी मीटिंग्स नहीं, कभी कोई और काम रह गया, मैं कई बार बहुत देर रात तक जगता हूं, कभी जल्दी सो रहा हूं, तो मुझे इसका पर्सनली बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और मैंने उसको सीखा, समझा कि आखिर क्या इसका साइंस है और किस तरह से काम करता है। ये जरूरी नहीं कि आप 8-8 घंटा ही पढ़ो, कुछ जो है सो आप इसमें कम सो के भी काम चला सकते हो, लेकिन जो फंडामेंटल है वो एक फिक्स टाइम कर लो, मुझे इसी समय सोना है। और सोने से आधे घंटे पहले, याद करिएगा, सोने से आधे घंटे पहले आप कभी भी किसी भी ब्लू स्क्रीन के संपर्क में नहीं आएंगे, अदरवाइज आपकी स्लीप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, जहां से भी नीली कलर की रोशनी निकल रही है वो हमें बुरी तरह से डिस्टर्ब करेगी। तो पहला, अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो स्लीप पर बहुत, कई बच्चे कहते हैं, मैंने कई लोगों का टाइम टेबल देखा कि सोने का उनका टाइम ही बहुत श्रिंक होता है। उनको लगता है कि अरे हम पढ़ने आए, हम सो के क्या करेंगे। इतना ज्यादा इसका डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग टर्म में आपको ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दुनिया भर की स्टडी जो है वो इसके बारे में बात कर रही है। क्या सेगमेंट्स हो सकता है अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है या आपकी स्लीप फ्लक्चुएटेड है, आप 6 घंटा सो लेकिन बिल्कुल फिक्स टाइम पे, ये बॉडी बिल्कुल फिक्स टाइम पे एक्सेप्ट करती है चीजों को। तो फिक्स टाइम जो है वो की है, चाहे आपका 12 बजे सो, 10 बजे सो, 11 बजे सो, इट डजंट मैटर, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर आप स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा? लॉस ऑफ फोकस, आप बहुत देर तक फोकस नहीं कर पाएंगे, राइट, आप नहीं कर पाएंगे। और इस तरह के आपके बहुत डिसएडवांटेज, मैं आपको बोल रहा हूं, कल मैं बहुत ट्रैवलिंग करके, लगभग 800 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके लौट रहा था, और मेरे ड्राइवर से एक बहुत गलती हुई। वो जहां हमने बीच में ब्रेक लिया, वो रात में अपने घर चला गया, और शायद कुछ ऐसी दिक्कतें रहीं कि वो नहीं सो पाया, रास्ते में उसकी गाड़ी वाड़ी खराब हो गई, और हार्डली 2-3 घंटे उसको सोने का मौका मिला। हम एक्सप्रेस वे से आ रहे थे, और अचानक से क्या हुआ कि मैं बहुत अलर्ट था, और मैंने उससे पूछा कि तुम कंफर्टेबल हो? उसने कहा हाँ ठीक है, मैं गाड़ी चला लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी। एक बिल्कुल सामने एक ऐसा ट्रक जा रहा और बिल्कुल गाड़ी उसके पास स्पीड से पहुंच गई। मैंने उसको बहुत तेज से डांटा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो अभी गाड़ी लड़ जाती हो। तो अचानक से वो चौंका, जैसे लग रहा था वो बहुत गहरी नींद में जा रहा। फिर मैंने गाड़ी किनारे लगवाई और मैंने उसको बहुत कस के डांटा, पानी जो है मुंह धोआ, सामने आगे जाके थोड़ी दूर पे चाय मिली,
और मैंने उसको रात में बहुत डांटा इसको। इसका रीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको झपकी, उसकी रात जैसे नींद नहीं पूरी हुई, उसने कहा सर मैं सो नहीं रहा था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा फोकस हट गया। मैंने कहा अभी तो तुम जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट करते हो, बाल बाल बचे। तो इसका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो यही रहा कि आपका फोकस डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिक्लाइन इन मेंटल जो परफॉर्मेंस है, आप ज्यादा देर तक फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको थकान लगेगी क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी। थर्ड वन, डिप इन एनर्जी, आपकी एनर्जी हमेशा डाउन रहेगी, आप हमेशा बुझे बुझे से, थके थके से रहोगे। और सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्ग टर्म, बहुत इल इफेक्ट है इसके। लॉन्ग टर्म तुम सोचोगे तुम कम सो के बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। राइट तो यहां पर मैं आपसे कोई सोने के टाइम की बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं सोने के फिक्स टाइम की बात कर रहा हूं कि आपको फिक्स टाइम पर सोना चाहिए। क्लियर हुआ? सो अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो फर्स्ट फंडामेंटल हमारा है। कैसे है? तो स्लीप एट टाइम, बिल्कुल अपना टाइम फिक्स कर लो, भले चाहे आप 6 घंटे सो, 7 घंटे सो, जैसा तुम्हारा बॉडी और मेंटल वर्क है उसी हिसाब से तय करो, लेकिन पहला फंडामेंटल है कि बिल्कुल टाइम पर सो। दूसरा, जब भी आप सोने जाओ तो आपके कमरे में कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए। आजकल आंखों पे लगाने के लिए एक पट्टी भी आती है, जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन में लोग लगाते हैं। अगर आपके आसपास रोशनी है या चीजें आ रही हैं तो आप कोशिश करिए कि वो पट्टी खरीद ले, आप अपने आंखों पे जो है वो मास्क आता है उसको आप लगा ले अपने आंखों पे, ताकि वो कंप्लीट डार्क बना रहे। कोशिश करिए जब भी आप सोने जाएं तो आपके आसपास बहुत डार्कनेस होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी स्लीप मोड में जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एंशिएंट टाइम से हम गुफाओं में रहा करते थे, हमारे पास आर्टिफिशियल रोशनी नहीं हुआ करती थी। हमारा जेनेटिक पूल ही ऐसा है कि अंधेरा होते ही हमें हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो शांत होने लगती है और हम धीरे धीरे स्लीप मोड में चले जाते हैं। रोशनी हमें जागृत करती क्योंकि हम साइकार्डियन साइकिल सूर्य के हिसाब से जगते थे और सूर्य के हिसाब से ही सोते थे। आज हम आर्टिफिशियल लाइट्स के चक्कर में बहुत ही अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर चुके हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अवॉइड ब्लू स्क्रीन। सोते समय कभी भी मोबाइल या लैपटॉप अपने आसपास ना रखें। इसके बाद है एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। कोशिश करिए कि सुबह आप सूर्य को देख सकें या सनलाइट में एक्सपोजर कर सकें। यह आपकी साइकार्डियन साइकिल की रिदम को बहुत ज्यादा जो है इनपुट देता है। हमारी आंखों में जब वो रोशनी जाती है तो हमारी साइकार्डियन साइकिल एक्टिवेट होती है ऑटोमेटिकली। इसके कुछ घंटों बाद, यानी जैसे ही 12 घंटे पूरे होंगे अंधेरा आएगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी। सो फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है वो ये रहा। दूसरा, प्रॉपर ड्रेसअप। ये बहुत क्विक चीजें बता रहा हूं, इसके लिए कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल यूज करने की जरूरत नहीं है, ड्रेसअप करना है। राइट अब जैसे इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि वाई वी स्लीप। अगर आप स्लीप नहीं जाओगे, बॉडी रिपेयरिंग करती है, आप दिन भर इतनी एनर्जी करते हो, टिश्यूज बर्न होती हैं, अगर आप सोओगे नहीं तो रिपेयरिंग वर्क नहीं होगा। तुमने नोटिस किया होगा जब कोई ट्रेन भी चलती है, मेट्रो भी होता है, तो जब सब सवारियां उतर जाती हैं तो उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम शुरू होता है। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है, इंजन बर्न कर जाता है। तो सेम तुम्हारे साथ भी होगा, ये माइंड और बॉडी दोनों बर्न कर जाएगी, आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो ना तुम क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहोगे, ना तुम्हें जो है कोई उत्तर बताएगा। राइट सो यहां पर अगर दूसरा है कि प्रॉपर ड्रेसअप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आपने अभी तक जितने भी आईएएस ऑफिसर देखे होंगे, उनकी फोटोज देखी होंगी, उनका ऑफिस में देखा होगा, तुमने नोटिस किया होगा कि वो बड़े प्रॉपर ड्रेसअप में रहते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि जनरली मैं हमेशा जो है वो एक प्रॉपर ड्रेसअप में रहता हूं, एक जो है वो फिटिंग की जो है वो कपड़े पहनता हूं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं कोई कैजुअल पहन के जो है घूमता हूं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये हमेशा से अनुभव करता, मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया कि जब आप ड्रेसअप करके जाते हो, जब आप प्रॉपर एक जो है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप करते हो, ठीक है, आपने ढंग से शर्ट पहनी है, पैंट पहना है, तो आप जो है वो बहुत ही एक्टिव, आपका माइंड जो है मोड में चला जाता है, नाउ आई एम वर्किंग। कई बार मैं अपने आसपास के लोगों से मजाक में ये बात कहता हूं कि जैसे वो कहते हैं संडे है तो आज तो छुट्टी होगी, और मैंने ड्रेसअप कर लिया तो मेरे लिए वो छुट्टी का दिन नहीं होता है, ठीक है, नहाया वहाया तैयार हुआ और मैं ड्रेसअप करके निकल गया तो मेरे लिए छुट्टी का दिन नहीं होता है। मैं उनसे अक्सर कहता हूं यार मेरे लिए छुट्टी वो होती जिस दिन मुझे नहाना ना पड़े, जिस दिन मुझे चाय ढेर सारी मिल जाए, मैं पजामे में जो घूमूं आराम से, किताबें पढ़ूं, कहीं भी जो है बीन्स बैग पे पड़ा रहूं, मेरे लिए छुट्टी वो है जो कि आइडियली मुझे नहीं मिलती है। राइट तो जैसे ही मैं ड्रेसअप कर लेता हूं मेरी बॉडी एक एक्टिविटी में आ जाती है। मैं कई पर्सनली जो स्टूडेंट्स आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनकी ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाता है कि अगर आप रात में भी उनसे मिलने जाओगे तो वो आपको वेटिंग एरिया में बिठाएंगे, प्रॉपर ड्रेसअप करेंगे, तब वो आपसे मिलने आएंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा हाफ पैंट पजामे में चले आए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो मैं अक्सर बोलता हूं कि आईएएस बनने के लिए नहीं, तुम एक आईएएस हो ये सोच कर पढ़ो।
तुम आईएएस बनने के लिए तुम एक आईएएस हो ये सोचकर पढ़ो, जहां मैं आईएएस सोचने की बात कर रहा हूं, राइट। तो वहां पर मैं कहता हूं इट्स हार्ड टू फील गुड इफ यू डोंट लुक गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि अगर आप फील गुड करना चाहते हो तो आपको दिखना भी अच्छा होगा। तुमने देखा होगा कि कई लोग बहुत अच्छी बॉडी बनाते हैं, इसीलिए अच्छा ड्रेसअप करते हैं, एंड दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट। अगर भीड़ में तुम देखोगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। तो जैसे आप अभी ऑनलाइन क्लासेस में हो सकता है आराम से कैजुअली बैठे हो, कोशिश करो कि प्रॉपर जो है वो नहा धोकर आराम से अच्छे तरीके से, एक ऑफिस में तुम हो इस तरह से सोचकर तुम जो है बैठो और अपनी तैयारी करो। ये तुम्हें बहुत एनर्जी देगा।